हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फिटकरी के रासायनिक गुण व उपयोग। कल हमने देखा था फिटकरी, ठीक है, फिटकरी क्या होती है, फिटकरी बनाने की विधि और उसके बारे में हमने महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो हमने जाने थे। ठीक है, तो एक बार हम रिपीट करते हैं। फिटकरी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फिटकरी यानी एलम, जिसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका रासायनिक सूत्र यानी आणविक सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइड इंटू 24H2O, जिसे साधारण फिटकरी या पोटास एलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण। तो देर ना करते हम क्या वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण, फिटकरी के रासायनिक गुण। के ठीक है, फिटकरी के रासायनिक। तो सबसे पहले देखें हम ऊष्मा का प्रभाव। सबसे पहली हेडिंग हम देख लेंगे यहाँ पे नंबर 1 पे ऊष्मा का प्रभाव। का प्रभाव, ठीक है। तो ऊष्मा का प्रभाव, जब हम फिटकरी को 92 डिग्री सेल्सियस, आपको बुक में देखो कई प्रकार की बुकें होती हैं, कई प्रकार से, तो उनमें अलग अलग है। कहीं पे आपको 90 डिग्री मिल जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस, कहीं पे आपको 92 डिग्री सेल्सियस, और कहीं पे आपको 92.5 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। ठीक है, और तीनों ही सही हैं। आप तीनों ही सही है, 90, 92 और 92.5 लगभग में ये होते हैं। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे लगभग 92 डिग्री की मान लो। ठीक है, तो क्या है, जब इसे क्या होगा, फिटकरी को 92 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं या ऊष्मा इसे प्राप्त करते हैं, तो प्रदान करते हैं, तो क्या होता है, फिटकरी तो पिघल जाती है। फिटकरी फिटकरी क्या है, 92 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है, और क्या करती है, इसके जो क्रिस्टलन जल होता है वो बाहर निकल जाता है और जली हुई फिटकरी बचती है, जिसे बर्न्ट एलम भी बोलते हैं, बर्न्ट एलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसे बर्न्ट एलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो फिटकरी होती है, फिटकरी हम यहाँ पे देखें K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइड इंटू 24H2O। ठीक है, अब क्या होगा, 92 डिग्री सेल्सियस पे, 92 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म करेंगे या इसे ऊष्मा देंगे। ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव, तो क्या होगा, ये क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, यहाँ पे लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al2O3, ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और Al2 है, और उसके बाद पोटेशियम ऑक्साइड K2O, और सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, और जल क्या होता है, इसका क्रिस्टलीय जल है वो क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, क्रिस्टलीय जल निकल जाता, और जली हुई फिटकरी प्राप्त होती है, जिसे बर्न्ट एलम बोलते हैं। ठीक है, सूखी सफेद पदार्थ, सूखी राख के रूप में प्राप्त होगी, जिसे हम बोलेंगे बर्न्ट एलम। ये इसका पहला। और क्या होगा, जब फिटकरी को ये 92, जब हम इसका और अधिक ताप देंगे यानी 200 डिग्री सेल्सियस, लगभग 200 डिग्री, इसका क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक जो होता है वो होता है 200 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक। ठीक है, कितना होता है फिटकरी का, 200 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक। ठीक है, जब इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसके क्रिस्टलीय जल का अधिकांश भाग क्या होगा, वायुमंडल में निकल जाता है। इस तरह से हम देख लेंगे यहाँ पे, जब इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करेंगे फिटकरी को, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होता है इंटू 24H2O। जब क्या करेंगे, इसे 200 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइड, और क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय जल जो होगा, क्रिस्टलन जल होगा
वो वायुमंडल में वाष्पित हो जाए, निकल जाएगा जब इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। ठीक है, अब जब क्या 92 डिग्री पे करते हैं, 92 डिग्री पे, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होगा, ये जली हुई फिटकरी होती है, जली हुई फिटकरी का रूप है, जिसे बर्न्ट एलम बोलते हैं। सफेद रंग का पदार्थ होता है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ। वैसे फिटकरी क्या होता है, फिटकरी होती है सफेद रंग का क्रिस्टलीय पारदर्शी पदार्थ। फिटकरी के पारदर्शी होती है और सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जो जल में अति विलय होती है, और गर्म जल होता है उसमें और अधिक विलय होती है। ठीक है, और अल्कोहल में ये नहीं घुलती है, अल्कोहल में फिटकरी नहीं घुलती है, समझ आ रहा, अल्कोहल में फिटकरी नहीं घुलती है, और ये ठोस पदार्थ होता है फिटकरी। तो ये हमने अब क्या देखेंगे, ये क्या था, ऊष्मा का प्रभाव, इसे आप नोट करें, मैं साइड हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका नोट कर लिया आपने। अब देखेंगे जल का प्रभाव, जल का प्रभाव देख लेंगे। फिटकरी, जिसे पोटास एलम भी या साधारण फिटकरी बोलते हैं। नंबर 2 पे क्या है, जल का प्रभाव। बेटा जल का प्रभाव आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते हुए जाएं। आप अगर वीडियो हमारी देखेंगे, हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं, अगर आपने वीडियो को अगर आपने स्टार्ट किया तो आप पूरी देखें, और वीडियो आपने पूरी देखी तो आपको कुछ ना कुछ उसमें जरूरी सीखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपको अन्य प्लेटफॉर्म को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जितना भी है, ज़्यादातर क्या होता है, पैड पैड जो कोर्स होते हैं उनमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन हमारे यहाँ का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो आप हमारे यहाँ हमारे चैनल पर आएँ और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे क्या हो, उन्हें भी इनके बारे में पता चल पाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब क्या देखें, जल का प्रभाव। जब फिटकरी में जल का प्रभाव, तो क्या होता है, ये जल में घुलकर आयनिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, आयनों में वियोजित हो जाती है, यानी अपघटित हो जाती है, और उसके गुण जो होते हैं उसमें उपस्थित आयनों पर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे K2SO4 इंटू Al2SO4 SO4 का होल थ्राई 24H2O। जब जल का प्रभाव करेंगे, ठीक है, K2SO4 प्लस में चल जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज, और यहाँ पे प्लस में यहाँ पे लिख देंगे 24H2O। ठीक है, ये क्या अपने आयनों में अपघटित हो गई फिटकरी, ये क्या अपने अपने आयनों में अपघटित हो गई। अब यहाँ पे तो फिटकरी है, यहाँ पे का पोटेशियम सल्फेट है, फिटकरी का क्रिस्टलीय रूप है, ये क्रिस्टलीय फिटकरी क्रिस्टल रूप में होती है, फिटकरी होती है क्या, क्रिस्टलीय रूप में पाई जाती है, तो क्रिस्टल है इसका, ये फिटकरी का क्रिस्टल है। तो यहाँ पे हम देखो लिख रहे हैं K2SO4, ये होता है रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। आप हमारे चैनल पे जाएं, आपको वहां पे उत्क्रमणीय और अंतक्रमणीय अभिक्रियाएं देखने को मिलेगी। इसका मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, वे अभिक्रियाएं जो अग्र तथा विपरीत दोनों दिशाओं में चलती हैं, समझ रहे हो, और ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती। तो क्या ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती है, तो क्या होगा, ये जो पोटेशियम है और सल्फेट है K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट है, अपने अपने आयन लेके, जब इसमें क्या था, जल का प्रभाव, जब फिटकरी को जल में घोलेंगे तो क्या आयनिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ये अपने अपने आयनों में वियोजित हो जाती है, या अपघटित हो जाती है, बंट जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो K पे क्या प्लस चार्ज होता है, K पे हमेशा पोटेशियम प्लस चार्ज होता है, और पोटेशियम यहाँ पे 2 मोल 2 लिख दिया, प्लस में SO4 -2 होता है, SO4 -2, ठीक है, SO4 -2 चार्ज, अपने अपने आयन लेके, पोटेशियम अपना आयन लेके निकल गया, और सल्फेट अपने आयनों में वियोजित हो गया, अलग अलग, ये सल्फेट आयन होता है, ये पोटेशियम आयन होता है। अब यहीं पे देखो एल्युमिनियम सल्फेट होता है, Al2SO4 होता है, Al2SO4 का होल थ्राइज, ये भी क्या होता है, रिवर्सिबल, यानी उत्क्रमणीयता का चिन्ह होता है। अभिक्रिया आगे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी, और ये अभिक्रिया क्या पूर्ण नहीं होती हैं।
ठीक है, ये अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। एल्युमिनियम पे +3 चार्ज पाया जाता है। अगर आपको फार्मूला बनाना नहीं आते तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें जाकर, और वहाँ पे आप हमारे चैनल में वीडियोज पे जाके जाएं आप वहाँ, तो आप वहाँ पे देखें, आपको वहाँ पे केमिकल फार्मूला बनाने की वीडियो वहाँ पे आपको मिलेगी, जिसमें आप क्या होगा, कई सैकड़ों के हिसाब से आप वीडियो वो आप फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। आप जाएं और एक बार देखें, ठीक है, आप जाएं और वहां पे देखें तो आपको फार्मूला बनाने आ जाएंगे, आपको चुटकियों में आप सीख जाएंगे, आपको खेल लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम पे हमेशा का +3 चार्ज होता है, +3 चार्ज, Al +3। अब यहाँ पे क्या, एल्युमिनियम कितने, 2 थे, 2 मोल, तो हमने 2 यहाँ पे कर दिए प्लस में। SO4 कितना था, सल्फेट पे कितना, -2, SO4 इस पे होता है -2, और 3 है तो 3 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इसी प्रकार से फार्मूला, अब यहाँ पे देखो इस तरह से एल्युमिनियम सल्फेट होता है, एल्युमिनियम सल्फेट होता है। देखो जब एल्युमिनियम के 2 मोल सल्फेट आयन से मिलेंगे, सल्फेट आयन, ठीक है, तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम और सल्फेट जब आपस में मिलेंगे, देखो इस तरह से आप जा सकते हैं, क्या हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगी, आदान प्रदान हो जाएगा, समझो। ये जो +3 है यहाँ पे इसके पास आ जाएंगे, और -2 है जो यहाँ पे आ जाएगा, तभी फार्मूला बनता है Al2। देखो Al2SO4 वो सॉरी Al2SO4 का होल थ्राइस, सॉरी निकल गया मुंह से। ये बताओ एल्युमिनियम सल्फेट इसी प्रकार से फार्मूला बनता है, आप वहां जाएंगे, इसी प्रकार K2SO4 प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है, ठीक है, प्लस और माइनस है, तो क्या बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट होता है, से बन जाएगा K2SO4। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिखा रहा हूँ 2K प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे का सल्फेट SO4-2, जब क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, प्लस इधर चला जाए एक, और ये 2 इधर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा K2, ठीक है, और SO4, ठीक है, एक है तो क्या पोटेशियम सल्फेट बन गया K2SO4। इस तरह से ये फार्मूला बन जाए। ये क्या था, जल का प्रभाव था, ठीक है, जल का प्रभाव था इस तरह से। तो क्या था, ये हमारे क्या थे, इसके मुख्य रासायनिक गुण थे, ये हमारे फिटकरी के मुख्य रासायनिक गुण थे। अब हम इसके उपयोग देख लेंगे। उपयोग, फिटकरी जो होता है, फिटकरी जो होता है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है, फिटकरी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है, और इसकी क्या हम एंटीसेप्टिक और दवाओं के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसको उपयोग, हेडिंग डालते हैं उपयोग, फिटकरी के उपयोग। ठीक है, उपयोग एक जीवाणुरोधी तथा पूतरोधी होती है। जीवाणुरोधी, ये जीवाणु को नष्ट करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। जीवाणुरोधी और पूतरोधी यानी एंटीसेप्टिक का काम करती है। जैसे हम कभी कट जाएं, ठीक है, जैसे कट जाए तो हम उसपे हम क्या होगा, उसके ऊपर फिट गए तो क्या होगा, ब्लड वहां से बहना बंद हो जाए कुछ देर में, क्या होगा, समझ रहे हो, तो वहां पे क्या ब्लड का वो अवक्षेप बना देगी, और क्या होगा, वहां पे वो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे हमारे मसूड़े सूज जाते हैं, हमारे दांतों में दर्द होता है, तो क्या होता है, हम फिटकरी को पानी में मिलाकर उसके गरारे करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो मुंह का दर्द होता है वो बंद हो जाता है, और दांतों में जो मसूड़े होते हैं वो उनमें भी फायदा मिलता है इससे। और क्या होता है, चेहरे के लिए भी ये का रामबाण का काम करता है। जैसे चेहरा फिटकरी है तो फिटकरी को गीला करके आप चेहरे पे लगाएं, और 5 या 6 मिनट बाद उसे वापस आप ऐसी सादा पानी धोएं, तो आपके चेहरे पे जो झाइयां हैं, कील मुहासे हैं, वो भी क्या धीरे धीरे से खत्म हो जाएंगे, और क्या होगा, आपके चेहरे पे एक ग्लो आ जाएगा। फिटकरी का ये फिटकरी के ही फायदे हैं, फिटकरी के बहुत सारे। तो ये पूत का जीवाणु रोधी होती है, नंबर 1 का लिख लो आप, जीवाणु रोधी तथा पूत रोधी। पूत रोधी का मतलब होता है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का गुण इसमें पाया था, एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक।
के रूप में इसका उपयोग किया, जीवाणुरोधी तथा एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिटकरी का बार या नाई की दुकान में जाते हैं, शेविंग के बाद में क्या होता है, जो नाई होता है यानी हमारे जो सैलून पर, तो क्या होता है उसके शेव के बाद में वो फिटकरी को पानी भोगे चेहरे पे लगाता है और फिर पानी चेहरे पे पानी डालकर वो उसे तौलिए से या टिश्यू पेपर से साफ कर देगा, जिससे क्या चेहरे पे चमक आ जाती है। क्यों? अगर कहीं कट गए, ब्लेड लग जाता है तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपके चेहरे मतलब जब कट जाएंगे, ब्लेड होता है भाई, लग गया, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए क्या वहां पे क्या करता है, वो फिटकरी लगाता है। फिटकरी क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, तो चेहरे पे जो कट लगा उसे ये सही कर देता है। एंटीसेप्टिक का हो गया। और क्या होता है, कपड़ों की रंगाई और छपाई में भी इसका उपयोग होता है। कपड़ों की छपाई तथा रंगाई में, ठीक है। और कैल्को रंजकों में भी कैल्को रंजकों में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। और क्या होगा, आगे देख लेंगे। जल के शोधन में, जल के शुद्धिकरण में भी, जल के शोधन में, नंबर 3 पे देख लेंगे। जल के शोधन में, जल के शोधन में, ठीक है। जो हमारे जैसे कि नदी है, तालाब है, या कभी कभी नल में का पानी का ही आता है, तो क्या होता है उसमें जो कोलाइडी अपद्रव होते हैं पानी में होते हैं, तो उन्हें कहा फिटकरी जब उसमें डाल दें तो वो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाए, तल पे बैठ जाते हैं, तो पानी कैसा शुद्ध हो जाता है। या तो तल में बैठ जाएंगे, या क्या होगा उसमें घुल कर क्या ऊपर जो पानी की सतह है उस पर वो तैरने लगेंगे, तो ये उससे क्या पानी हमारा शुद्ध हो जाता है। जल के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और चमड़ा तथा कागज उद्योग में, चमड़ा तथा कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया। चमड़ा तथा कागज उद्योग में, ठीक है। और कैल्को छपाई में भी, लिख लो यहाँ पे, कैल्को छपाई में, कैल्को छपाई में भी इसका उपयोग किया जाता। और आग बुझाने में भी इसका उपयोग होता, आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता, आग बुझाने में भी इसका उपयोग होता, आग बुझाने में, ठीक है। आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता फिटकरी। तो ये था हमारे फिटकरी के रासायनिक गुण और इसके उपयोग, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।